नमो नमः। रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां छात्राणां स्वागतम्। प्रियछात्राः, वयम् अद्य सप्तमकक्षायाः रुचिरा इति पाठ्यपुस्तकस्य 10मं पाठं पठिष्यामः। पाठस्य नाम अस्ति विश्वबन्धुत्वम्। विश्वबन्धुत्वं नाम किम्? विश्वस्य बंधुत्वम, यानी विश्व का बंधुत्व। अब बंधुत्व क्या है? भाईचारा। ठीक है, विश्व में सभी लोगों में भाईचारा हो, वो कैसे हो, संस्कृत के माध्यम से हम कैसे भाईचारे को बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो विश्व बंधुत्वम कैसे बना? विश्वस्य बंधुत्वम। ठीक है, पेंसिल से लिख रहा हूं, उसको फिर बाद में हम मिटा देंगे। विश्वस्य बंधुत्वम। ठीक है, विश्वस्य बंधुत्वम, विश्व बंधुत्वम। ठीक है, विश्व में होने वाला भाईचारा, विश्व में रहने वाले लोगों के आपस में भाईचारे को ही हम क्या कहेंगे? विश्व बंधुत्व कहेंगे। ठीक, तो इसमें मुख्य रूप से क्या है? कारक विभक्ति है और उपपद विभक्तिश्च, यानी कि कारक विभक्तियों का और उपपद विभक्तियों का हम प्रयोग करेंगे। तो कारक विभक्तियां कौन सी? जैसे हमने कहा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की अधिकरण में पे पर। तो इत्यादि जो चिन्ह आधारित जो कारक चिन्ह होते हैं और उपपद विभक्तियां, यानी कि जैसे हमने कहा परितः के योग में द्वितीय विभक्ति होगी, सह और विना के योग में तृतीय विभक्ति होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की विभक्तियों का हम प्रयोग करेंगे। तो शुभस्य शीघ्रम प्रारंभम कुर्मः। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। तो बंधु मतलब कौन? ये बंधुत्व की जो बात हम कर रहे हैं, बंधु से ही बंधुत्व शब्द बना। ठीक है, बंधु शब्द क्या है? संज्ञावाचक है। ठीक है, सामान्य बंधु जातिवाचक संज्ञा है। अब इसको बंधुत्व भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, तो बंधु शब्द कौन है? बंधु कौन होता है? हमारा अपना कौन होता है? सगा। कि उत्सवे, यानी कि जब हम प्रसन्न होते हैं, हम कोई उत्सव मनाते हैं, जैसे दीपोत्सव, होलिकोत्सव, ठीक है, ऐसे ही नवरात्रोत्सव। तो अलग अलग उत्सवों में व्यसने मतलब जब हम किसी काम को करने में लगे रहते हैं। व्यसन से मतलब वहां गलत व्यसनों से मतलब नहीं है। ठीक है, दुर्भिक्षे, अकाल पड़ने पर, जब हमारे घरों में या हमारे पास किसी चीज की कमी हो जाती है। राष्ट्र विप्लवे, और राष्ट्र जब क्या है? आपदा में हो। ठीक है, दैनिक, जैसे अभी राष्ट्र आपदा में है, कोरोना आपदा में है। ठीक है, तो ऐसे ही किसी विशेष आपदा में, दैनंदिन व्यवहारे, और सामान्य दैनिक व्यवहार में, च यह सहायताम करोति, जो हमारी सहायता करता है, सह बंधु भवति, वही हमारा क्या होता है? बंधु होता है। ठीक है, तो यानी कि उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष अकाल पड़ने पर, राष्ट्र में आपदा आने पर, दैनिक व्यवहार में जो हमारी सहायता करता है, वह बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। जब, यदि मतलब यदि, ठीक है, अगर विश्व में सर्वत्र मतलब हमें हर जगह, एतादृशः भावः, ऐसा भाव, भवेत् होवे, तदा तब विश्व बंधुत्व संभवति, तब क्या होता है? इसी को हम विश्व बंधुत्व कहते हैं। कौन सी भाव की बात कर रहे हैं? यही, यानी कि चाहे हम दुख में हो, सुख में हो, राष्ट्र कठिनाइयों में हो, तो किसी भी परिस्थिति में जब हम एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? जो भाव उत्पन्न होता है, वही भाव क्या कहलाता है? विश्व बंधुत्व का भाव कहलाता है। और वही भाव जब राष्ट्र से ऊपर उठ करके विश्व बंधुत्व, विश्व के हर किसी कोने पर, जैसे अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, सभी राष्ट्र एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही तो विश्व बंधुत्व है कि दुख और सुख सब में समान रूप से हम एक दूसरे के साथ काम करने के लिए अगर तत्पर हो, तो वही भाव क्या है? विश्व बंधुत्व का भाव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम अस्ति। परंतु हम देखते हैं, ठीक है, एक तरफ तो कोरोना है, जहां कुछ देश क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन
कुछ देश ऐसे भी हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं। आप देखते हैं कि पाकिस्तान ने इस बीच में पाकिस्तान से लड़ते हुए हमारे 5-6 जवान शहीद हो गए, ठीक है, तो उन्होंने बलिदान दे दिया। तो ये स्थिति क्यों हुई? क्योंकि वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, इस महामारी का भी। तो ऐसे भी देश हैं, परंतु अधुना निखिले संसारे, संपूर्ण संसार में क्या हो रहा है? कलह से अशांते च वातावरण नमस्ते, कलह और अशांति का वातावरण है। क्यों है? क्योंकि हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ समझना चाहता है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ते परस्य भावनाम परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति, वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मान रहे हैं, ठीक है। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावम प्रदर्शयन्ति, और तो और इसके साथ साथ क्या हो रहा है? जो समर्थ राष्ट्र हैं, ठीक है, जिनके पास शक्ति है, ठीक है, वो परमाणु शक्ति है, धन शक्ति है, बल शक्ति है, वो क्या कर रहे हैं? जो असमर्थ देश हैं, जो कमजोर देश हैं, उनके प्रति उपेक्षा का भाव दिखा रहे हैं, यानी कि ये तो कुछ भी नहीं है। जो विकसित राष्ट्र हैं वो विकासशील राष्ट्रों और जो विकासशील से भी नीचे कैटेगरी के हैं उनको तुच्छ समझ रहे हैं। वो कहते हैं ये हमारी बराबरी कर नहीं सकते, इनसे बात ही करना क्या बेकार है, ठीक है। इस प्रकार की सोच रखने, उपेक्षा भावम, ठीक है। तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, इतना ही नहीं, केवल उपेक्षा भाव नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी अनदेखी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं कि तेषाम उपरि स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते, संसार में अभी क्या हो रहा है कि विद्वेषस्य, द्वेष करना, ईर्ष्या करना, ठीक है, शत्रुता का भाव एक दूसरे पर, ठीक है, शीत युद्ध चल रहे हैं, आक्षेप चल रहे हैं, ठीक है, हिंसायाः और मारकाट इत्यादि की भावना दृश्यते, दिखाई दे रही है। देशानाम विकासापि अवरुद्धा अस्ति, और इसी बीच में क्या हो रहा है कि लोग दूसरे की काट करने के स्थिति में हो क्या रहा है कि लोग अपना विकास भूल गए, ठीक है, दूसरों का विनाश सोचते सोचते लोग अपना विकास भी भूल गए हैं, ठीक है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इयम महती आवश्यकता वर्तते, अब इसमें आवश्यकता क्या है कि बहुत आवश्यकता है। यत एकः देशः अपरेण देशेन सह, ठीक है, अपरेण देशेन सह, ये शब्द है, इसमें क्या है? सहयोगे तृतीया, जिसके साथ हम बात कर रहे हैं उसकी तृतीया विभक्ति होती है, इसको बोलते हैं उपपद विभक्ति, ठीक है। तो एकः देशः अपरेण देशेन सह, एक देश दूसरे देश के साथ के योग में तृतीया है, ठीक है, देश के साथ, तो इसने देश शब्द की हमने तृतीया कर दी, तो ठीक है। तो आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्, ठीक है। आवश्यकता किस चीज की है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन, यानी कि स्वच्छ हृदय से, बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्, यानी कि भाईचारे का व्यवहार करे, ठीक। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यक, विश्व के लोगों में यह भावना बहुत आवश्यक है। ततः विकसिताविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, जब हम हर किसी को अपना मानेंगे तो फिर क्या होगा कि दोनों की बीच की प्रतिस्पर्धा तो रहेगी, ठीक है, लेकिन वो कैसी रहेगी? स्वस्था प्रतिस्पर्धा भविष्यति, ठीक है। तो वो जो प्रतिस्पर्धा होगी वो कैसी होगी? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। आगे बढ़ने की जो होड़ होगी वो अच्छी वाली होगी, ठीक है, दूसरे की टांग खिंचाई वाली नहीं होगी, यानी कि मैं आगे बढ़ूं इसके लिए जरूरी है कि मैं आगे वाले की टांग खींचूं या उसका नुकसान करूं, ऐसा वाली भावना नहीं होगी, बल्कि वो भी बढ़े, वो जितना आगे, जितने एफर्ट कर रहा है उससे ज्यादा मैं एफर्ट करूं, ये भावना रहेगी फिर, ठीक है। किसके बीच में? विकसिता अविकसितयोः देशयोः मध्ये, यानी कि विकसित और डेवलप्ड कंट्री और जो अभी डेवलप्ड नहीं है, विकासशील देश हैं, उनके बीच में क्या होगा? ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति, और इससे क्या होगा कि सभी देश ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से, ठीक है, मैत्री भावना के सहयोग से समृद्धिम प्राप्तुम, यानी कि जो कुछ भी वो प्राप्त करना चाहते हैं, ऐश्वर्य इत्यादि,
सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अन्यथा अगर हम दूसरे की काट करेंगे, दूसरे की टांग खिंचाई करेंगे, ठीक है, दूसरे का नुकसान करेंगे, तो उसी में हमारा सारा जो जो ऊर्जा है वो सब उसी में चले जाएगी, एनर्जी, ठीक है। अपना विकास हम उतना नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम स्वस्थ स्पर्धा रखें, ठीक है, तो जिससे कि हम अपना विकास भी करें और सामने वाले का विकास भी देख पाएं, ठीक। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। हम सभी जानते हैं कि जो प्रकृति का नेचर है वो सबके लिए समान होता है। किसी गरीब अमीर को देख करके या बड़े छोटे को देख करके तो होता नहीं है। तो सूर्य और चंद्र का प्रकाश जिस प्रकार से सभी रूप लोगों के लिए समान रूप से होता है, प्रसारित होता है, प्रकृति यहाँ पे सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति, यानी कि नेचर भी सबके लिए समान रूप से व्यवहार करता है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। इसलिए हमें जरूरी है कि परस्पर जो वैर भाव है उसको छोड़ करके विश्व बंधुत्व स्थापित करना चाहिए, यानी कि सबको अपना मानना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए जरूरी है कि विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना होनी चाहिए। कैसी भावना? कि अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। तो कौन सी भावना जरूरी है? कि अयम निजः परो वेति, यानी कि अयम मतलब यह, निजः मतलब मेरा, परो मतलब दूसरे का, ठीक है। तो अयम निजः परो वेति, यह मेरा है, यह तेरा है। गणना लघुचेतसाम्, इस प्रकार की गणना, इस प्रकार की सोच जो छोटे हृदय वाले तुच्छ लोग होते हैं, ठीक है, जो मैं मेरा की भावना से ऊपर नहीं उठ पाते, ऐसे लोगों की होती है। लेकिन उदार चरिता नाम तू, जो बड़े लोग होते हैं, जिनका विशाल हृदय होता है, जो सबको अपना मानते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम, वो संपूर्ण धरा को ही अपना मानते हैं, ठीक है। तो हम भारतीयों की विशेषता ही यह है कि हम सबको अपना मानते हैं, ठीक है। हम ये कभी नहीं कहते हैं कि हमारा ही विकास हो, हमारा ही पेट भरे, ठीक है, सब सुखी रहें। हमारी दूसरी कल्पना क्या है? कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो यानी कि सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः मतलब सभी निरोगी हों, हम ये कामना करते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि मैं निरोगी हूँ। सर्वे से मतलब वहां पर संपूर्ण विश्व की बात कर रहे हैं, जितने प्राणी हैं, यहाँ तक कि मनुष्य ही नहीं बल्कि जितने प्राणी मात्र हैं जिनमें प्राण है, वो सभी सुखी रहें, वो सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब स्वस्ति को देखें, कल्याण को देखें, सब सुख देखें, ये हम कामना करते हैं। माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, और किसी के भाग्य में दुख न हो, ये हम कामना करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की कामना वाला हमारा देश भारत है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इस कोरोना नाम महामारी के संकट में सभी दो देश एक साथ आएं और मैं मेरे की भावना को छोड़ करके हम और विश्व बंधुत्व की भावना से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम इस महामारी से, कोरोना रूपी जो महामारी है, इससे हम निपट सकते हैं, ठीक है। अगर हम केवल ये चाहेंगे कि मेरा भला हो, मैं बच जाऊं, ठीक है, हम भारत में भी हैं, तो हम अपने आसपास अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको आवश्यकता है हमारी, तो हम उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें यथासंभव, ठीक है। तो परोपकार करने से हम कम नहीं होते, हमारा यश बढ़ता ही है। तो इस पाठ से संबंधित जो अब क्या है शब्दार्थ हैं उनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। व्यसने मतलब व्यक्तिगत संकट है, ठीक है, व्यक्तिगत संकट होने पर। दुर्भिक्षे अकाल पड़ने पर। राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर आपदा आने पर। विश्व बंधुत्व विश्व के प्रति भाईचारा। विश्व शांति विश्वास करते हैं। स्वकीयम अपना। उपेक्षा भावम अनादर की भावना। विद्वेषस्य शत्रुता का। अवरुद्धः बाधितः। स्पर्धा होड़ मुकाबला, ठीक है, कंपटीशन। ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए। ज्ञायते जानना जाता है। समत्वेन समान भाव से। अपहाय छोड़कर। परोवेति अथवा पराया, ठीक है। लघुचेतसाम क्षुद्र हृदय वाले, छोटे हृदय वाले, ठीक है। वसुधैव धरती ही उस कुटुंबकम परिवार है, यानी कि जो बड़े लोग होते हैं उनका वसुधा ही, पृथ्वी ही उनका परिवार होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है वो आज पूरा हुआ। इसके अभ्यास कल हम पूरा करेंगे। आप सभी इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसमें एक जो आई यहाँ पर उपपद विभक्ति आई, बाकी सब जगह कोई कोई विभक्ति तो
होती होती है। ठीक, कारक विभक्तियों के सहायता से ही हम वाक्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 10 पूरा हुआ। आप सभी इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, कल हम इसके अभ्यास पूरा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः, शुभम भवतु।